फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं जो ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने मुस्तफ़ा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, मोहम्मद सतए के इस्तीफे के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा जो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं जो ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो शपथ कौन दिलाए इनको? तो ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास। ठीक है, तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन हो गए? तो ये मोहम्मद अब्बास है जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से पहले फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोहम्मद सतए थे। मोहम्मद सतए जो थे वहाँ के राष्ट्रपति थे। इनके इस्तीफा के बाद ये मोहम्मद मुस्तफ़ा वो प्रधानमंत्री बने फिलिस्तीन के। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये आज का करंट अफेयर बता रहा हूँ। ठीक है, आज का करंट अफेयर यानी कि 16 मार्च 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह सभी बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी करंट अफेयर है सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ है। पहला नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मुंबई। ठीक है, मुंबई टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में विदर्भ को हराकर अपना 42वां खिताब जीता है। ठीक है, चलिए 5 दिवसीय फाइनल मैच के 5वें दिन 14 मार्च 2024 को मुंबई की टीम ने विदर्भ को 169 रनों से पराजित किया है। ठीक है, तो ये मुंबई जो जीता है ये अपना 42वां खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, जो मुंबई टीम जीता है इनके कप्तान कौन थे? तो ये अजिंक्य रहाणे। ठीक है, चलिए जो विदर्भ जो हारा है टीम कितना रन से हारा है? तो ये 169 रनों से यह मैच हारा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगला नंबर ये क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस है जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है, हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में उपभोक्ताओं अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है पूरा दुनिया में? तो उपभोक्ता अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए तो आपको कुछ घटने वाला नहीं है क्योंकि उससे और बढ़ेगा, ये नॉलेज आपको बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जेपाल। ठीक है, जेपाल के साथ ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेपाल के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ़ ठीक है, जमील पॉवर्टी एक्शन लैब दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जेपाल ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर
लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो एक ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन है, क्योंकि ये अब्दुल लतीफ़ हैं जो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री हैं। ठीक है, चलिए, इन्होंने ये ज़मीन पॉवर्टी एक्शन लैब के साथ ये दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जो जेपाल, ठीक है, जो कि ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए यह नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर ये क्वेश्चन है ठीक है, ये किस देश ने हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। ठीक है, तो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने विधेयक पारित किया है, इसका आंसर हो जाएगा ये अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश ने टिकटॉक पे प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को पारित कर दिया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट से अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ ये रिप्रेजेंटेटिव ने 352 से लेकर 65 के भारी मतों से एक बिल पारित किया है। इसके तहत ये व्हाइट डांस को 6 महीने के भीतर टिकटॉक ऐप को किसी अमेरिकी को बेचना होगा। ठीक है, बीते 4 सालों में यह दूसरा मौका है जब चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक संयुक्त राज्य अमेरिका में सांसदों के निशाने पर रहा है। ठीक है, यानी कि अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लग जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर ये क्वेश्चन है ठीक है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये बी साई राम। ठीक है, बी साई राम है जो ये नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक यह बने हैं बी साई राम। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। इसका नोट्स है बी साई राम कोल इंडिया लिमिटेड के सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के ठीक है नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इस साई राम के पास कोयला क्षेत्र में ये 33 वर्षों की सेवा का अनुभव है। ठीक है, बी साई राम है जो ये 33 वर्ष तक ये कोयला के क्षेत्र में काम किए हैं, उनको कोयला के क्षेत्र में ये अनुभव है 33 वर्षों का। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर ये क्वेश्चन है ठीक है कि हाल ही में वैश्विक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि जारी की गई है, जिसका आंसर हो जाएगा ये यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा ये मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है जो जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 193 देशों की सूची में 134वें पायदान पर रखा गया है। सूचकांक वर्ष 2022 के आंकड़े पर आधारित यह है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। देखिए भारत का जो कितना रैंक है, तो ये 134 रैंक है ये यूएनडीपी में ये 2022 के अनुसार। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर ये क्वेश्चन है ठीक है, हाल ही में किस देश के निर्माण स्थल पर 1500 से अधिक कंकाल पाए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये जर्मनी के ये नूरबर्ग में। ठीक है, जर्मनी के नूरबर्ग में यह 1500 से अधिक कंकाल पाए गए हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट से जर्मनी के नूरबर्ग में निर्माण श्रमिकों ने 17वीं शताब्दी के मानव कंकालों के एक विशाल कब्रिस्तान का आश्चर्यजनक रूप में पता लगाया है। दुनिया भर में उत्खनन स्थलों से इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ और जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर ये क्वेश्चन है ठीक है, ये हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बीडेम संस्थान। ठीक है, बीडेम संस्थान के द्वारा
यह डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 है जो यह जारी किया गया है विडेम संस्थान के द्वारा। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है विडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर ये डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है। ठीक है, विडेम इंस्टीट्यूट की स्थापना 2014 में ये स्टाफन लिट्सबर्ग द्वारा की गई है। ठीक है, ये विडेम इंस्टीट्यूट है जो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये 2014 में किया गया था। इसकी स्थापना किया गया था ये स्टाफन लिट्सबर्ग के द्वारा यह किया गया था विडेम संस्थान की स्थापना। इसका कार्य है जो, ठीक है, दुनिया भर में लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रता पर नज़र रखना। ठीक है, तो विडेम संस्थान का काम क्या है, दुनिया भर के लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता पर नज़र रखना। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर यह क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में, ठीक है, ये फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये एडीबी। ठीक है, एडीबी के साथ यह हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, इसका नोट देख लेते हैं। भारत सरकार और एडीबी ने भारत में ये फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए इसका ये जो एडीबी है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ये 134। ठीक है, 134 है जो ये मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 134। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। इसका नोट्स है, मानव विकास सूचकांक में 193 देशों की सूची में भारत को 134वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, वही लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को 108वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, चलिए मानव विकास सूचकांक में भारत को 135वें स्थान पर था, जबकि लैंगिक सूचकांक में 122वें स्थान पर था। ठीक है, ये पिछला क्या है, पिछले वर्ष का है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला। ये जो पिछला वर्ष है ये 2021 है। ठीक है, 2021 का है। 21 में था भारत का स्थान 135वां था। ठीक है, और 134वां है जो रिपोर्ट आया है 2022 का है। ठीक है, जो 2022 के रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में हमने आपको बता चुका है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर ये क्वेश्चन है, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है जो ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इसका नोट्स देख लेते हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने मुस्तफ़ा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मोहम्मद सतए के इस्तीफे के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है, ये मोहम्मद अब्बास हैं जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन है, किसने तंजानिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ये श्रीनिवासन स्वामी। ठीक है, श्रीनिवासन स्वामी को ये तंजानिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिनको श्रीनिवासन स्वामी जी को। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर में। सॉरी, ये हो गया। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आप सभी को एक करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।